मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आज दोपहर राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत अर्थसंकल्प में अमरावती को लेकर कुछ स्वागतायोग्य घोषणाएं की गई है, जिसमें राजकमल के रेलवे ब्रिज नवनिर्माण हेतु 126 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। शहरवासियों के लिए बड़ा सुकून देने वाला यह समाचार विधायक सुलभा संजय खुड़के ने दिया। उन्होंने बताया कि उसी प्रकार सीएम ने महान संत गाडगे बाबा के जन्मभूमि, कर्मभूमि और समाधि स्थल को तीर्थ क्षेत्र सर्किट के रूप में विकसित करने की बड़ी घोषणा का समावेश है। मुख्यमंत्री ने अमरावती में शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय को एक छत के नीचे लाने की यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मांग को भी स्वीकार कर ली और बजट में पंजाबराव देशमुख शिक्षा संकुल का ऐलान कर दिया। उन्होंने सदन को बताया कि अमरावती विमानतल का और विस्तार किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विमानतल पर शीघ्र नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा भी होगी। इस प्रकार की जानकारी सीएम ने सदन को देने की जानकारी भी विधायक खुड़के ने देते हुए मुख्यमंत्री के प्रति अमरावती जिले के विकास हेतु किए गए प्रावधानों के लिए आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि अमरावती की विधायक सुलभा खुड़के ने शिक्षा महकमे के सभी कार्यालय, विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा अधिकारियों व स्टाफ की सुविधार्थ एक ही छत के नीचे लाने की मांग करते हुए शिक्षा महर्षि भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख शिक्षा संकुल बनाए जाने की मांग की थी। इस मांग के अनुरूप सीएम ने बजट भाषण में शिक्षा संकुल बनाने का ऐलान कर दिया है। उसी प्रकार अमरावती के महान संत गाडगे बाबा के तीनों स्थानों जन्मभूमि, कर्मभूमि और अमरावती की निर्वाण भूमि का तीर्थ क्षेत्र सर्किट स्थापित करने और उसका विकास करने की बड़ी घोषणा सदन में की। कांग्रेस नेता व सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक है। सरकार ने इसके बाद भी घोषणाओं की बौछार कर दी है। पड़ोसी राज्य गुजरात का विकास 48% रहने के बावजूद महाराष्ट्र की विकास दर केवल 43% होने की बात बलवंत वानखड़े ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी कर्ज माफी योजना की घोषणा की है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से किसान संकटों से गुजर रहे हैं। कृषि और सहयोगी क्षेत्र की विकास दर 9 से घटकर 3.4% हो गई है। बेमौसम बारिश, फसलों का नुकसान, बाजार की अस्थिरता की वजह से किसानों को दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में केवल घोषणाओं से काम नहीं होगा। किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता और गारंटी मूल्य की मजबूत व्यवस्था देना आवश्यक है। सांसद वानखड़े ने कहा कि राज्य पर 9.32 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें 93,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में कर्ज बढ़ने पर भी सरकार का आर्थिक नियोजन और अनुशासन कहाँ है। विकसित महाराष्ट्र 2047 का लक्ष्य सामने रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य का ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावनाओं को दर्शाता है। इस बजट में कृषि विकास, ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, खेल क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न समाजों के आर्थिक विकास के लिए कार्य करने वाले कई आर्थिक विकास महामंडलों के लिए बजट में पर्याप्त निधि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं की सेवाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल विकास योजनाओं को लागू करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। संत गाडगे बाबा तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए भी बड़ा निधि घोषित किया गया है। राज्य के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री ने स्वयं राज्य का बजट प्रस्तुत किया। पिछले कई महीनों से उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इस बजट की तैयारी कर रहे थे। अजित दादा ने अब तक 11 बार राज्य का बजट प्रस्तुत किया था। उनके आकस्मिक निधन के कारण आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए। बजट प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित दादा के व्यक्तित्व और उनके कार्यों के अनुरूप राज्य सरकार की ओर से एक भव्य स्मारक निर्माण की घोषणा की। साथ ही प्रशासनिक कार्यों और नागरिक सुविधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए अजित पवार गतिमान नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की गई। इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अजित दादा पवार के कार्यों का गौरव किया है। अजित दादा की संकल्पना के अनुरूप वर्ष 2047 तक विकसित महाराष्ट्र का स्वप्न साकार करने के लिए सरकार की सर्वसमावेशी नीतियों का प्रतिबिंब इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराष्ट्र राज्य का वर्ष 2026-27 का बजट विकास, किसान कल्याण और आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता देने वाला अत्यंत सकारात्मक बजट है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपयों तक किसानों की कर्ज माफी, मुख्यमंत्री बलिराजा खेत पगडंडी योजना तथा लाड़की बहन योजना सहित अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी कटौती के और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का दृढ़ संकल्प इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जन कल्याणकारी योजनाओं को और सशक्त बनाने में सफलता प्राप्त की है।
अमरावती के पूर्व पालक मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि आज सदन में प्रस्तुत अर्थसंकल्प से 2047 तक विकसित महाराष्ट्र साकार करने के लिए आवश्यक ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने 2 लाख तक किसान कर्ज माफी की घोषणा का स्वागत कर इसे बीजेपी सरकार की वचन पूर्ति निरूपित किया। प्रवीण पोटे ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए भरपूर प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार महिला वर्ग को उद्योग के लिए 5 लाख तक लोन बगैर ब्याज मिलेगा। इससे भी वे आर्थिक रूप से सक्षम होने की दिशा में अग्रसर होंगी। राज्य में 10 स्थानों पर नागरी शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित करने के साथ छोटे से छोटे गांव को भी कंक्रीट की सड़क से जोड़ने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रवीण पोटे ने कहा कि मूलभूत सुविधा, उद्योग, रोजगार सृजन, खेती, पर्यटन, खेल, स्मार्ट पॉलिसिंग और प्रशासन के आधुनिकीकरण हेतु बजट में स्वागतायोग्य एवं सराहनीय प्रावधान किए गए हैं। यह बजट केवल आंकड़ों की बाजीगरी और जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी 2047 का सपना दिखाकर महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने में लगी है। वास्तव में जनता के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन कागजों पर विकास का भ्रम जरूर पैदा किया जा रहा है। चुनाव के समय सरकार ने लाड़की बहन योजना की राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन इस बजट में उस वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने महाराष्ट्र की माता बहनों के साथ विश्वासघात किया है। केवल वोट पाने के लिए किए गए वादे हवा में उड़ गए हैं और महिलाओं के साथ खुली धोखाधड़ी हुई है। यह बजट किसानों, खेत मजदूरों तथा सामान्य नागरिकों को राहत देने वाला है। किसानों पर कर्ज का बोझ कम करते हुए उन्हें कर्ज मुक्त करने की दिशा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिलासा दिया है। लाड़की बहन योजना को जारी रखकर बहनों को भी राहत प्रदान की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराई गई है। साथ ही महानुभाव पंथ के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी विशेष निधि की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र राज्य के विकास के लिए युवा, विद्यार्थी और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर दिवंगत लोक नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार हमेशा अग्रशील रहते थे। 6 मार्च 2026 को प्रस्तुत किया गया बजट वास्तव में स्वर्गीय अजित दादा को अर्पित सच्ची श्रद्धांजलि है। इस बजट में युवाओं को रोजगार के अवसर, शहर और ग्रामीण विकास को गति, महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस पहल, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता तथा शहरी विकास योजनाओं को उचित स्थान दिया गया है। ये सभी बजटीय निर्णय महाराष्ट्र के समग्र और गतिशील विकास को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। भाजपा नगर सेविका सुरेखा लुंगारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विधानमंडल में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए कहा कि विकसित महाराष्ट्र 2047 विजन पर लक्ष्य रखते हुए बजट बनाया गया है। लाखों महिलाओं को रोजगार देने वाली लखपति दीदी का व्याप बढ़ाया जाना है। बचत गटों को 300 करोड़ के कर्ज वितरण का लक्ष्य भी रखा गया है। महिलाओं को 5 लाख रुपए तक लोन बगैर ब्याज उपलब्ध होगा। यह भी सराहनीय और स्वागतायोग्य रहने की बात सुरेखा लुंगारे ने कही है। बीजेपी महिला नेत्री ने कहा कि उम्मीद मॉल की घोषणा भी स्वागतायोग्य है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की निगरानी सभी शहरों में होगी। खेती, किसानी, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सभी घोषणाओं का भी भाजपा नेता लुंगारे ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी का वादा सरकार ने निभाया है। इससे गाँव देहातों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सहकारी बैंकों को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने का अवसर मिलेगा। यह बजट शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को राहत देने वाला है और किसानों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होने वाला है। 30 दिसंबर 2025 तक जिन पात्र किसानों पर कर्ज बकाया है उन्हें 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी देने का निर्णय लिया गया है, जबकि नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी के लिए भी बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है। महाराष्ट्र सरकार का यह बजट अत्यंत अच्छा और नागरिकों को राहत देने वाला है। इस बजट के लिए महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा ताई पवार तथा महायुति के सभी नेताओं का हार्दिक अभिनंदन। मनपा सदन नेता चेतन गावंडे ने आज प्रस्तुत बजट को महाराष्ट्र के विकास का महासंकल्प निरूपित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी की घोषणा सभी के लिए स्वागतायोग्य है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया बड़ा वादा आज पूर्ण कर दिया। चेतन गावंडे ने कहा कि केवल आंकड़ों का खेल नहीं तो आधुनिक मूलभूत सुविधाओं और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का सुवर्ण संगम यह अर्थसंकल्प है। 7.5 अश्वशक्ति के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने की योजना कायम रखी गई है। इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान
प्रावधान किया गया है। अमरावती के किसानों को इसका बड़ा लाभ होगा। भाजपा के युवा नेता गावंडे ने कहा कि प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के लिए भी भरपूर फंड अलॉट किया गया है। महानगर चेंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन ने कहा कि राज्य के बजट में अमरावती के लिए कुछ स्वागत योग्य प्रावधान जरूर है, किंतु नाना प्रकार की अपेक्षाएं महायुति सरकार से थी। राजकमल रेलवे ब्रिज के लिए प्रावधान किया गया है, यह स्वागत योग्य कहा जा सकता है। राजकमल ब्रिज अमरावती की लाइफलाइन है। सुरेश जैन ने कहा कि खेती किसानी के लिए कर्ज माफी की योजना का अमरावती जैसे रीजन में अवश्य लाभ होगा। इससे अमरावती के व्यापार को भी कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। सुरेश जैन ने यह जरूर कहा कि प्रोफेशनल टैक्स हटाया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करने के बाद 16 प्रकार के टैक्स रद्द कर दिए। उसी प्रकार जीएसटी का कलेक्शन 1.85 लाख करोड़ प्रति माह पार कर रहा है। ऐसे में व्यवसाय कर का पूरा सिस्टम ही कैंसिल होना चाहिए। इसमें पेनल्टी और अन्य प्रावधान बड़े कड़े हैं। व्यापारी नेता जैन ने कहा कि अमरावती का बी टेन्योर का भी मुद्दा बड़ा है, इसे अध्यादेश जारी कर हल करने की जरूरत है। शहर के युवा उद्यमी एवं उद्योग प्रतिनिधि डागा समूह के केशव डागा ने महाराष्ट्र के आज प्रस्तुत बजट को साहसी एवं दूरदर्शी कदम वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश की स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभर रहा है। 50 बेहतरीन स्टार्टअप को बिना टेंडर प्रक्रिया के 25 लाख तक सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर दिया जाएगा। नवाचार और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाला यह ऐतिहासिक निर्णय होने की बात केशव डागा ने कही। युवा उद्यमी ने कहा कि भारत इनोवेशन रिसर्च स्टार्टअप अलायंस बिरसा और इन्वेस्ट महाराष्ट्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कदम से राज्य में निवेश, तकनीकी नवाचार और उद्योगों के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा। साथ ही एमएसएमई और सेवा क्षेत्र के लिए अलग से आयुक्तालय की स्थापना, 50 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य, राज्य की औद्योगिक क्षमता और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने के प्रावधान बजट में है। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी और निर्णायक नीतियां ही महाराष्ट्र को अगले 4 वर्षों में $1 ट्रिलियन और 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ा सकती है। संकट में फंसे किसानों को सांत्वना देते समय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी और अब उन्होंने अपना वह वचन निभाया है। किसानों को संभालने और उन्हें राहत देने के लिए यह कर्ज माफी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। ऐसा मत भाजपा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों के कृषि पंपों का बिजली बिल माफ करने का निर्णय भी किसानों के लिए बड़ा सहारा साबित होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में घरकुल योजना, लाड़की बहन योजना की सहायता राशि तथा जल युक्त शिवार जैसे कार्यों को भी इस बजट के माध्यम से मजबूती मिली है। इसके लिए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का आभार व्यक्त किया है।